दीजिए, जरूर दीजिए। सिवान के एक चर्चित चेहरा मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के नाम से लोग जानते हैं। इस वक्त हमारे आपके स्क्रीन पे हैं, हमारे साथ हैं और इनसे जुड़ रहे हैं। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव पे चर्चा करेंगे। 2020 में ये चुनावी मैदान में थे पूरे दमखम के साथ, और पूरे दमखम के साथ इनकी हार भी हुई थी। चलिए इनसे जुड़ेंगे, बहुत सारे सवाल भी होंगे, कड़वे सवाल भी होंगे। जिस तरह से इन्होंने जो आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि अल्पसंख्यक के कोई लीडर आज तक सिवान में नहीं हुआ, जिस तरह से पार्टी भी नज़रअंदाज करते आ गई है, इस बार क्या लग रहा है और क्या तैयारी है मोहम्मद कैफ? सबसे पहले तो TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में हमारे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV20 एक्सप्रेस वाले को। आपका एक नारा है, मजबूर नहीं मजबूत बनो, क्या इसका क्या आप थोड़ा सा? देखिए, मजबूर है तभी तो कोई पूछता ही नहीं है। मजबूरी में आपको सिर्फ आंसू मिलता है और मजबूती में सारी दुनिया। तो हम लोगों को सारी दुनिया, इस खासतर जो ये राजनीति में ना प्रोफेशनल ज़्यादा बनते हैं, तो हम लोग इमोशनल में चल जाता है। मुसलमान को, खासतर मुसलमान लोग कौम इमोशनल में चल जाता है। भैया आप इमोशनल में क्या हासिल किए? आप प्रोफेशनल बनिए, अपने लोगों को जगाइए और अपने लोगों को खड़ा कीजिए। आपके लोग इतने जातीय जनगणना में क्या साबित हुआ कि हमारी समाज की जनसंख्या कितनी है, हमारी परसेंटेज कितनी है, आपकी हिस्सेदारी कितनी है। और ये 2020 में मैच चिल्लाना चालू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत हमारी 2025 में सुनिश्चित होने जा रही है। और सिवान में इस बार अल्पसंख्यकों को टिकट मिलने जा रही है। वही नारा यहाँ कंप्लीट होगा। जब मुसलमानों को टिकट मिलेगा तो वो नारा कंप्लीट होगा। अब आज आप लगातार अल्पसंख्यक को लेकर के बड़ी ही बेपाकी तरीके से आज आप आवाज़ भी रखते हैं, असर अभी तक दिखा नहीं है मोहम्मद कैफ। नहीं ना, ये आप जो कह रहे हैं, ये आपके बातों को मैं खंडन करूंगा कि असर नहीं। अगर असर नहीं था तो निश्चित तौर पे आप देखे होंगे कि नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट उठे, बहुत सारे। पहले कोई उठता था तो बता दीजिए, 2020 के पहले कितने कैंडिडेट उठते? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। अभी वाइस चेयरमैन जो बड़िया के भी हैं नगर परिषद के, गोपालपुर में एक मुस्लिम चेयरमैन है। तो ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी आवाज़ और मेरा जो नारा है ना वो बहुत ही मजबूती के साथ बढ़ रहा है। तभी तो आज यहाँ पे सारे लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक को टिकट मिलना चाहिए, मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। अगर हमारी हिस्सेदारी है तो हमारी भागीदारी कब मिलेगी? 2025 में निश्चित तौर पर मिलेगी। चलिए, आप 2020 में चुनाव रघुनाथपुर विधानसभा से लड़े थे, उसमें आपकी 20 में लड़े थे, आपकी शिकस्त हुई थी जी। इस बार क्या करने वाले हैं आप? और ये भी लगातार चर्चाएं हैं कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं ओसामा इस बार लड़ने वाले हैं। तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में क्या करेंगे मोहम्मद कैफ बंटी? मैं चुनाव हारा था, हौसला नहीं। मैं चुनाव हारा था, हौसला नहीं। और चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार 5 साल बीच में जनता के बीच में रह रहा हूँ, रोड पे जा रहा हूँ। मुसलमानों को जो भी चीज़ें उभड़ के आती हैं या मुसलमान को जो भी इंसान को इट्टा है, मैं उनको बखूबी जवाब दे रहा हूँ। चाहे वो अभी गाने में गाली दे रहा था, फिर NRC का हो, UCC का हो, जो भी मामले होते हैं, जो मेरी ताकत है मैं उस ताकत को ज़रूर यूज़ करता हूँ। क्योंकि हमारे समाज जो है बिल्कुल तौर पे कमज़ोर है, बिल्कुल तौर पे कोई पूछने वाला नहीं है। और यही कारण है क्योंकि सारे दल के सारे जात में नेताओं का बंपार लगा हुआ है हमारे कौम को छोड़कर, जिसका नतीजा यह हुआ है कि हम लोग पेंडुलम हो चुके हैं। और पेंडुलम होने का कारण क्या है कि हमारी जीत सुनिश्चित हो नहीं पा रही है। हमारे लोग बताइए कौन है जो विधानसभा में खड़े लायक लोग है? कोई है? आज आप कह रहे हैं ना कि मोहम्मद का आप क्या आप लड़ सकते, तो मैंने अपने आप को उस स्तर तो बनाया, तो अभी तो उस प्रत्याशी के रूप में अब दिख रहा हूँ। और बताइए कौन चेहरा है? कोई चेहरा ही नहीं दिखेगा, क्योंकि वो 2020 के पहले कोई चेहरा ही नहीं था। और यही तो है कि मुसलमान खुल के आए और लड़े और अपनी बातों को रखे। जब तक आप लड़िएगा नहीं, जब तक आप सदन में जाइएगा नहीं, तो आपकी मोहत तो क्या मालूम चलेगा। आप जब सदन में जाके बेबाकी से अपनी बातों को रखेगा तो पूरी देश की जनता जानेगी कि ये मुसलमान किस स्तर पे मोहब्बत करता है। जो दिखाया जा रहा है, बीजेपी जो दिखाती है कि मुसलमानों से ये खतरा है, मुसलमानों से वो खतरा है, तो इन चीज़ों को आपको कहने के लिए जाके सदन में खंडन न करना पड़ेगा। तो सदन में बताइए कितने मुसलमान हैं हमारे यहाँ?
खासकर सिवान, छपरा, गोपालगंज में, सारण कमिश्नरी में 0 हैं। 15-20 साल से तो कोई लड़ा ही नहीं है। तो जब कोई लड़ेगा ही नहीं, जीतने लड़ने वाली की जीत होती है, बैठने वाले के घर में जीत नहीं होती है। अगर और हमारी कौम जो है, हमारी जो कौम है शहादत की कौम है, हमारी कौम है लड़ने वाली कौम है, और हम लोग लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह आज हम लड़ रहे थे, 5 साल में लोग लगातार आवाज़ उठने लगा कि टिकट मिलना चाहिए, मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हमारी फतूहात है, ये हार नहीं हो सकती है। और 25 में टिकट अगर मिल जाता है किसी भी मुसलमान को, मैं तो प्रयास में लगा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ा उम्मीद है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और अल्लाह चाहेंगे तो मिलेगा। तो मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं। लगातार चर्चाएं जो है कि तेज है कि रघुनाथपुर से वो उम्मीदवार हो सकते हैं। इस परिस्थिति में अब क्या करेंगे मोहम्मद कैफ, जब उनको अगर टिकट मिलता है तो? आप भी अपना देवदारी भी कर रहे हैं रघुनाथपुर से लड़ने के लिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यकर्ताओं का इच्छा है कि आगे बढ़े। राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यकर्ताओं को इच्छा है कि वो आगे बढ़े, विधानसभा लड़े, MP लड़े। कार्यकर्ता का सोच तो आप रोक नहीं सकते हैं। और ये लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र बचाने के लिए ये मुहिम चल रहा था कि संविधान बचाओ 2024 में बचाया, और बेहतरीन विपक्ष बना कि आज देखिए ED CD सब बंद हो गया, अब क्यों नहीं छापेमारी पड़ रही है। तो अब आपने सवाल किया है कि लगातार ओसामा साहब लड़ने की तैयारी भाई में क्यों नहीं लड़े, उनकी भी इच्छा है लड़े, उनकी भी इच्छा है तो लड़े। पार्टी जिसके साथ, जिनको टिकट देगी उनके साथ हमको देगी तो उन लोगों को साथ रहना है, उनको टिकट देगी तो मैं उनके साथ रहूँगा। किसी को भी अल्पसंख्यक टिकट, समाज को टिकट देती है तो मैं उनके साथ भी रहूँगा। जरूरी है कि पहले अल्पसंख्यक समाज को टिकट मिले, जो 20 सालों से मिला ही नहीं है। ये तो 20 साल से मिला ही नहीं है। किसी मुसलमान अगर 20 साल में उठा है तो बताइए, नहीं उठा है। जिसका नहीं पाता है, अच्छे दवाई के लिए बाहर जाते हैं, तो वो सरकार को ऑलरेडी 20 साल लोग देख चुके। 20 साल 2 दशक होता है मेरे भाई, अब इससे ज़्यादा किसी को देने की तेजस्वी प्रसाद लग रहा है कि आने के बाद से ये सब चीज़ें पे रोक लग जाएगा, पलायन नहीं करना पड़ेगा, फैक्ट्रियाँ बिहार में बैठेगी। 17 महीने लोगों को दिखा दिए हैं तेजस्वी यादव ने, 17 महीना में लोगों को दिखा दिए हैं कि रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार देंगे। और फिर से इन्होंने 5 लाख देने का भी और शुरू किया था तब तक किए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हम बिहारियों को खासकर ठगा जाता है, हम बिहारियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम बिहारियों को सिर्फ तौर पे, क्योंकि हम बिहारी बहुत मीठे लोग होते हैं, तुरंत 2 मिनट में इमोशनल हो जाते हैं। और मैं बिहार की जनता से जरूर ये अपील करना चाहता हूँ कि बिहार की जनता, आप इमोशनल ना हो, प्रोफेशनल हो। जो काम दे उसको आप विधानसभा में लेके आए, जो काम ना दे उसको हटाएं। चाहे कोई भी, मेरी भी पार्टी का काम नहीं करती तो उसको हटा दे आप, मेरी भी पार्टी का काम नहीं करती है तो आप हटा दे। 15 साल दिया आप लोगों ने, 15 सालों में जो काम लालू यादव ने किया किसी ने नहीं किया है। सबसे ज़रूरी काम क्या है? समानता, बराबरी, उन्होंने लालू यादव ने दिया है। उस चीज़ को कैसे आप भुला सकते हैं? उस वक्त क्या था देश की हालात? आज से 30-35 साल देखे थे, क्या देश की हालात है? देश में पैसा ही क्या था, बचा क्या था? लेकिन उस चीज़ों में सबसे ज़रूरी क्या था? तो बराबरी, एक साथ बैठाना। वो बैठाने का काम हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव ने जिन्हें किया था। उस चीज़ को कैसे, और बेरोजगारी, रोजगार देने का काम 17 महीने में तेजस्वी यादव ने किया है। इन चीज़ों को कैसे आप भुला सकते हैं? आप बताइए। आप तो उनको नहीं देख के उनको दिया जाएगा, पलायन वालों को दिया जाएगा, पलायन वालों को दिया जाएगा, तो बताइए आप। शुक्रिया। आगे भी हम लोग जुड़ेंगे। TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जितने भी चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आप होंगे, प्लीज़ इनको TV20 को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। ये सारे लोग जो है ना, सिवान की मिट्टी से पैदा हुए हैं, और इनको बढ़ाइए। जो इधर उधर से आते हैं उनको आप कोई भाव देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये बढ़ेंगे तभी आपका न्यूज़ भी अच्छा मिलेगा, और न्यूज़ ज़मीनी स्तर पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बिकाऊ टिकाऊ कम है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जिनसे तमाम राजनीतिक मुद्दे पे बातें भी हुई, आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के बातें भी हुई। फिलहाल अब तो ये आने वाला वक्त तय करेगा कि अल्पसंख्यक के जो लीडर हैं उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। ये सब सारी चीज़ें जो है कि समय के गर्भ में छिपा हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले खबर के साथ, बने रहें। अगर ये खबर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और ख़बर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।